क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अफगानिस्तान को दुनिया ने सालों तक सिर्फ बारूद, बंदूक और बर्बादी के रूप में देखा, क्या वही अफगानिस्तान आज किसी दूसरे रास्ते की तरफ देख रहा है? और अगर देख रहा है तो उसकी नजर किस दिशा में है? आज दक्षिण एशिया में जो हलचल दिखाई दे रही है वह अचानक नहीं है। यह किसी एक फैसले का नतीजा नहीं है। यह उस समाज की प्रतिक्रिया है जिसने बहुत सहा है और अब और सहने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुद्दों पर बिना लाग लपेट तर्क और तथ्य के साथ चर्चा होती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। क्योंकि जब बात भारत की भूमिका और उसके सम्मान की हो तो खामोशी भी एक पक्ष बन जाती है। मैं हूं सुधीर चौधरी। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहां की पीढ़ियों ने बचपन डर में बिताया, जवानी अनिश्चितता में काटी और बुढ़ापा सिर्फ इस उम्मीद में गुजारा कि शायद अगली नस्ल कुछ बेहतर देख पाए। दुनिया ने इसे हमेशा संकटग्रस्त राष्ट्र के रूप में देखा, लेकिन आज उसी देश की सड़कों पर एक अलग तरह की बेचैनी है। यह कोई सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं है, यह कोई विदेशी हस्तक्षेप का शोर नहीं है। यह उस आम अफगानी की आवाज है जो अब पूछ रहा है, क्या हमें हमेशा बंदूक के साये में ही जीना होगा? काबुल, हेरात, कंधार और गजनी की सड़कों पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे नेता नहीं हैं, वे छात्र हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। छात्र कह रहे हैं हमें हथियार नहीं, शिक्षा चाहिए। महिलाएं कह रही हैं हमें पहचान चाहिए, इजाजत नहीं। युवा कह रहे हैं हमें डर नहीं, भविष्य चाहिए। और जब इनसे पूछा जाता है कि ये स्थिरता कहां दिखती है तो जवाब चौंकाने वाला है। न अमेरिका, न यूरोप, न कोई इस्लामी राष्ट्र, जवाब आता है भारत। क्योंकि भारत आज सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है। भारत आज उस सिस्टम का उदाहरण है जो दबाव में नहीं टूटता, जहां लोकतंत्र चलता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन व्यवस्था कायम रहती है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की आम जनता भारत को एक विकल्प के रूप में नहीं, एक उम्मीद के रूप में देख रही है। और यहीं से यह सवाल और गहरा हो जाता है। अगर अफगानिस्तान की आम जनता आज भारत को उम्मीद के रूप में देख रही है तो इसकी वजह सिर्फ भावनाएं नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। भारत ने कभी अफगानिस्तान पर अपनी शर्तें नहीं थोपी। भारत ने कभी वहां सत्ता बदलने की कोशिश नहीं की। भारत ने कभी बंदूक के दम पर अपनी बात मनवाने का रास्ता नहीं चुना। भारत ने वहां सड़कें बनाई, लेकिन कब्जे के लिए नहीं। भारत ने वहां संसद भवन बनाया, लेकिन सत्ता चलाने के लिए नहीं। भारत ने वहां अस्पताल और स्कूल बनाए, लेकिन प्रचार के लिए नहीं। और यही फर्क अफगान जनता समझती है। आज जब काबुल की सड़कों पर लोग भारत का नाम लेते हैं तो वह किसी राजनीतिक नारे की तरह नहीं होता, वह एक भरोसे की तरह होता है। एक ऐसे देश के प्रति भरोसा जिसने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा नहीं। यह भरोसा यूं ही नहीं बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत की पहचान को बदला है। पहले भारत को सुनने वाला देश कहा जाता था, आज भारत को निर्णय लेने वाला देश माना जाता है। चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे पश्चिम एशिया का संकट हो या फिर पड़ोसी देशों से संबंध, भारत ने हर जगह संतुलन, आत्मसम्मान और स्पष्टता दिखाई है। अफगानिस्तान के संदर्भ में भी भारत की यही नीति रही है, ना जल्दबाजी, ना आक्रामकता, ना ही पीठ दिखाना। मोदी सरकार जानती है कि अफगानिस्तान की असली ताकत वहां की जनता है, न कि वहां बैठी अस्थायी सत्ता। और जब आप जनता का भरोसा जीतते हैं तो समय आपके पक्ष में खुद खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ भावनाओं पर नहीं चल सकता। इसके सामने कई बड़े और कठिन सवाल भी हैं। अगर अफगानिस्तान वास्तव में भारत की तरफ झुकता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। सबसे पहले झटका लगेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी रणनीति अफगानिस्तान को भारत से दूर रखने पर टिकी रही है। अगर काबुल दिल्ली के करीब आता है तो पाकिस्तान का रणनीतिक गहराई वाला सिद्धांत खुद कमजोर। यही कारण है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है और अमेरिका के लिए यह संतुलन का खेल होगा। वह भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखेगा, लेकिन खुलकर कुछ कहने से बचेगा। रूस और ईरान अपने अपने हित साधने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र वैधता और मानवाधिकारों की भाषा बोलेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल वही रहेगा, आम अफगानी का भविष्य। क्या वहां बच्चों के हाथ में किताबें होंगी या बंदूकें?
क्या महिलाएं समाज का हिस्सा बनेंगी या सिर्फ आदेशों का पालन करेंगी? क्या किसान आसमान की तरफ डर से देखेगा या उम्मीद से? भारत अगर इस दिशा में आगे बढ़ता है तो यह सिर्फ कूटनीतिक कदम नहीं होगा, ये एक नैतिक जिम्मेदारी होगी। और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का मूल भी यही रहा है, जिम्मेदारी के साथ शक्ति। दोस्तों, यह विषय सिर्फ अफगानिस्तान या भारत तक सीमित नहीं है,